हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज क्लास में वर्कशीट नंबर 4 है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की और 12 जुलाई की वर्कशीट है। और इसमें जो आज का टॉपिक है ट्राइंगल्स। जो 9th क्लास में आपने ट्राइंगल्स पढ़ा था, अब 10th क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो इसके बेसिक्स का होना ज़रूरी है। तो देखिए इसके बारे में जो इसके कन्ग्रुएंट होने का, टू ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट कैसे होंगे यानी सर्वागसम कैसे होंगे। तो पहले तो सर्वागसम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये वर्कशीट मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाउनलोड की है, आप कोई सी भी देख सकते हैं। इससे आगे हिंदी की भी लिखी हुई है। तो देखिए एक लाइन है, ये सपोज करो ये लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है ये सी डी और ये 4 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर। तो जब इक्वल लेंथ की होगी, दोनों लेंथ की होगी इसे, तो इसे कहेंगे हम कन्ग्रुएंट लाइन्स यानी सर्वागसम। दोनों लाइन कैसी सर्वागसम है। या एक सर्कल बना लिया, ये दूसरा सर्कल है और दोनों की रेडियस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, तो ये न दोनों को कन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। यानी बिल्कुल शेप और साइज दोनों इक्वल होने चाहिए, उसे हम सर्वागसम कहते हैं या कन्ग्रुएंट बोलते हैं। या इस तरह से मान लीजिए एक रेक्टेंगल ये बना लिया, दूसरा रेक्टेंगल ये बना लिया। जितनी इसकी लेंथ है 3 है, इसकी भी लेंथ 3 होनी चाहिए और इसकी 2 है ब्रेथ, इसकी भी चौड़ाई 2 है। तो अगर दोनों इक्वल है, दोनों की देखिए दोनों की लेंथ इक्वल है और दोनों की ब्रेथ होगी, तो ये दोनों फिगर्स जो हैं ये भी कन्ग्रुएंट होंगी, सर्वागसम होंगी। अब आपको समझ में आ गया तो कन्ग्रुएंट का मतलब या कन्ग्रुएंसी होने का मतलब क्या है उसका, कि उनका शेप और साइज, माप और आकार दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, कन्ग्रुएंट कहेंगे या सर्वागसम होंगे। लेकिन दो चीज़ होनी चाहिए, 2 फिगर होने चाहिए और एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, तो उसे कहेंगे कन्ग्रुएंट। अब इसकी क्या कंडीशन है, आपको भी समझ में आ गया होगा वर्ड। तो अब इसमें ये आपने पढ़ी थी, इसमें ये तो देखिए डेफिनेशन पढ़ी थी, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी इसमें कि 2 फिगर्स हैं, कन्ग्रुएंट कहेंगे। ये अभी बता दें कि सेम शेप और सेम साइज की होने चाहिए। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, देखिए 4 कंडीशन पढ़ी थी आपने, ये SAS, ASA और SSS और RHS, ध्यान आ गया होगा। तो इसमें 2 ट्राइंगल लेते हैं, एस का मतलब साइड और ई का मतलब एंगल, भुजा। तो 2, जैसे ये एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया। तो जो इसमें मान लीजिए ये ABC है और ये इसमें DEF है, DEF है। तो जितनी ये AB साइड होगी, इसमें ये साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए। अभी तो ये साइड मान ली इसकी A साइड और इसकी ये साइड बराबर होनी चाहिए। ऐसी इसकी दूसरी साइड इसकी दूसरी साइड के इसे कहते हैं कोरस्पोंडिंग साइड। तो ये 2 साइड और इनके जो बीच में एंगल बन रहा है, ये कौन बन रहा है, ये भी इक्वल होना चाहिए। मान लो ये 60 डिग्री का, तो इसमें भी ये 60 डिग्री का होना चाहिए। तो इसे कहेंगे SAS कन्ग्रुएंसी, यानी कन्ग्रुएंट होने का जो कंडीशन है, सर्वागसमता है। ये दोनों त्रिभुज की पहली साइड के बराबर, दूसरी साइड के सेम, मतलब ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। आप समझ में आ गया होगा, SAS कन्ग्रुएंसी बोलते हैं। ऐसी नेक्स्ट इसमें 2 है ASA जब करोगे आप इसमें देखिए 2 एंगल हैं और उनमें एक साइड है। यानी जैसे ट्राइंगल है तो ये 2 एंगल ले लीजिए, सपोज को ये एंगल ले लिया और ये एंगल ले लिया, तो ऐसे दूसरे का भी जो दूसरा ट्राइंगल बनाओगे तो इसका ये पहला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये 30 है तो ये भी 30 होगा और ये मान लीजिए 60 है तो ये भी 60 होगा। और ये साइड, इनसे जो दोनों को जिस एंगल पर साइड बन रहे हैं, ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर की है, तो इसे कहेंगे ASA कन्ग्रुएंसी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है SSS का मतलब जो एक ट्राइंगल की साइड है, SSS तीनों की साइड बराबर होनी चाहिए। जैसे एक की 3 सेंटीमीटर, दूसरे ट्राइंगल की भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर, दूसरे में 4 होनी चाहिए, तीसरे में 5 है, तीसरे में 5 नहीं, तो इसे SSS कन्ग्रुएंसी बोलते हैं। और नेक्स्ट में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है RHS में जो देखिए इसमें जो है जैसे ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए और इसमें एक हाइपोटेन्यूज, जैसे एक हाइपोटेन्यूज कारण जो बोलते हैं, ये ऐसी दूसरे के इक्वल, उस दोनों में कारण इक्वल होने चाहिए, ये और 90 डिग्री का एंगल। तो अब इसकी 2 साइड बच गई, एक साइड ये और एक साइड, तो इसकी कोई सी साइड या तो ये इस साइड के बराबर होगी या एक साइड 1 पेयर इक्वल होगा, उसे कहेंगे RHS कन्ग्रुएंसी। तो आप एक तो एक कन्ग्रुएंसी के बारे में सर्वागसम के बाद समझ में हो गया और एक एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के बराबर पढ़ा था आपने। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये तो इसके ये 2 एंगल इक्वल हैं, ये मान लीजिए ये 30 है और ये भी 30 है, तो इसकी जो साइड होंगी, इसकी जो इस 30 के जो अपोजिट साइड होगी ये होगी इसकी, और इस 30 के अपोजिट साइड ये होगी। तो एंगल जो है सेम एंगल होंगे इसमें,
तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। इसे कन्वर्सली बोलते हैं। अगर इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, जैसे ये साइड इस साइड के अपोजिट होंगी, तो इनकी अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल सामने वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये दोनों इस तरह से ये पढ़े थे आपने। और नेक्स्ट है मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मध्य बिंदु प्रमेय। तो देखिए इसमें क्या, एक ट्राइंगल है ABC, तो AB का मिड पॉइंट है E, ऐसी AC का मिड पॉइंट है F। मिड पॉइंट मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 2 ऊपर होगा, AE 2 होगा और ये भी 2 होगा। ऐसी जितनी ये 6 सेंटीमीटर 3 ये होगा, 3 होगा। तो इसमें जो ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है EF, ये पैरेलल होगी BC के, EF पैरेलल टू BC के। समझ में आ गई? तो अगर AB का मिड पॉइंट E है, AC का मिड पॉइंट F है, तो इनको मिलाने वाला पॉइंट E और F को अगर मिला दें तो EF पैरेलल होंगे BC के, यानी समांतर होंगे। कन्वर्स भी बोल सकते हैं कि अगर ये इनके जो EF जो पैरेलल टू होंगे ये, तो ये जो मिड पॉइंट होंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको देख के स्टूडेंट्स करते हैं इसमें। और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी ध्यान आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए मैं, ये उस दोनों में डाउनलोड कर लिया, आप कोई से में देख सकते हैं, वो डेफिनेशन क्लियर समझ में आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन है इसके करने के क्वेश्चन, तो ये अलग से कर लें जिससे आपको इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कॉन्ग्रुएंट फिंगर्स आर ऑफ, यानी सर्वांग समाकृति कैसी होती हैं? सेम शेप एंड साइज, अभी करा था, सेम शेप और साइज, समान यानी आकार और समान माप की होती होंगी। ये सबको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यूटी होंगे तुम्हारे, यूटी में भी इन वर्कशीट से पूछा जाएगा, तो अच्छी तरह से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन राइट एंगल है इसमें PQR जो है, इसमें ये PQR और इसकी साइड दे दी है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। अब ये प्रूव करना, PQ स्क्वायर इक्वल प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू देखिए 3 सेंटीमीटर है, 3 का स्क्वायर 4 कर देंगे, QR 4 है, 4 की वैल्यू 16 हो जाएगा, दोनों को प्लस 6 25 होगा। और PR क्या 5 का स्क्वायर 25, दोनों इक्वल होगा। तो ये इसमें शो करना था कि ये साइड इक्वल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक फिगर दी हुई है कि XY E जो है XY साइड का मिड पॉइंट है और EF ये इसके पैरेलल है, EF पैरेलल टू XY। तो देखिए ट्राइंगल है XYZ में, तो अभी जैसे मिड पॉइंट थ्योरम से यानी मध्य बिंदु प्रमेय का यूज करेंगे। जब अभी बताया था कि आपको ये इसके दोनों पैरेलल हैं, तो ये और ये इसका मिड पॉइंट है, तो क्या होगा, E और F दोनों मिड पॉइंट होंगे। जब ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो ये मिड पॉइंट होंगे। तो F भी मिड पॉइंट होगा। F इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ किसका, XZ। क्लियर हो गया। और XZ की लेंथ कितनी टोटल लेंथ दी है 7। तो हमें क्या निकालना है इसमें XF। तो XF कितना, इसका हाफ हो जाएगा ऊपर वाला, बस 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 ऊपर हो जाएगा और 3.5 नीचे हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट में मीडियन की डेफिनेशन बतानी है, डेफिनेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल यानी माध्यिका। तो देखिए ट्राइंगल है ये ABC, तो इसमें जो A बिंदु है, ये A बिंदु से सामने वाली भुजा अपोजिट एंगल पर जो इसे ज्वाइन कर दो, तो जो ये D बन रही है इसमें, ये लाइन होगी AD, इसे हम मीडियन माध्यिका बोलते हैं। कैसे होगी, यानी त्रिभुज के शीर्ष को और सामने वाली भुजा से यानी वर्टेक्स को, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल को ज्वाइन किससे करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BC, अपोजिट एंगल के मिड पॉइंट से। तो ये लाइन बाइसेक्ट हो गई। तो अगर मान लो 4 सेंटीमीटर 2 इधर हो गया और 2 इधर होगा इसमें, तो इसे हम मीडियन कहेंगे AD। अब किसी भी ट्राइंगल में जो इस तरह से, एक तो मीडियन ये होगी इसमें, ऐसी B से बना सकते हैं BC, और तीसरी जो C से बना सकते हैं। तो ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं। अब क्लियर हो गया कि किसी भी मीडियन जो है ट्राइंगल, जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड ऐसा, जोनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट अपोजिट साइड, दस बाइसेक्ट द साइड्स। तो इसे बाइसेक्ट करते सामने वाली साइड को, यानी ये मिड पॉइंट होता है इसका, मिड पॉइंट यानी कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे हम मीडियन कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको ठीक से करना है ये, और ये करके आपको स्कूल के ग्रुप में भेजना है। थैंक्स स्टूडेंट।